Good morning, students. Your chapter multiplication in your mathematics is continue here. Open your textbook at page number 45. Okay. Here is some word problems. Here is given Lily had 75 notes. 40 notes were of 20 rupees denominations and 35 notes were of 50 rupees denominator. How much money did she have altogether? Okay. तो टोटल कितना उसके पास मनी है? उसके पास कितने नोट्स हैं? 40 नोट्स हैं. लिली हैड 75 नोट्स. टोटल कितने हैं? 75 नोट्स हैं. 40 नोट्स किसके हैं? 20 रुपीज़ के हैं. तो 20 रुपीज़ का 40 नोट होगा तो क्या होगा? टोटल कितना होगा मनी? इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना. एंड 35 नोट्स जो है 50 रुपीज़ के हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके पहले वाले में ऐड कर देना है. देन यू ऑब्टेन द हाउ मच मनी डिड शी हैव टुगेदर. ओके. तो यहाँ पे लिखोगे ए है सॉल्यूशन. 40 नोट्स किसके हैं? 40 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़ एंड 35 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़. देन टोटल मनी क्या हो जाएगा? 40 नोट्स है 20 के तो 40 इंटू 20 कर देना है, प्लस 35 नोट्स 50 के हैं तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे. 35 इंटू 50 मल्टीप्लाई करोगे 00, 4 2 ज़ा 8. ओके. प्लस 1 0 लिखो, 5 से मल्टीप्लिकेशन करना चालू करो. 5 5 ज़ा 25, कैरी गया 2, 5 3 ज़ा 15 2 17. और इन सबको ऐड कर दो आप. ठीक है. ऐड करोगे क्या होगा? 0 5. ओके. 7 8 15 के 5, कैरी गया 1 1 2. टोटल रुपीज़ कितना हो गया इसके पास? 2550 रुपीज़. ओके. नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 2. जैक bought 5 kg of rice cost 38 rupees per kg and 7 kg of wheat costing of 17 rupees per kg. What much did the shopkeeper charge him? कितना चार्ज करेगा? If Jack gave him 500 note rupees, what amount did he get back? तो टोटल कितना चार्ज करेगा? पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम. 30 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग राइस है उसके पास. तो 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 केजी का हो जाएगा. 7 केजी वीट 19 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग है तो 7 इंटू 19 कर देना. दोनों को ऐड कर देंगे. टोटल जैक हैव टू पे टू द शॉपकीपर को उसको पे करना पड़ेगा. ओके. आ जाते हैं बी में. क्वेश्चन नंबर बी. 5 kg ऑफ राइस है. 5 kg ऑफ राइस किस रेट से है? एट द रेट 38 रुपीज़ पर केजी. ओके स्टूडेंट. सिमिलरली जो है 7 kg ऑफ वीट है. किस कॉस्ट से है? एट द रेट ऑफ 19 रुपीज़ पर केजी. ओके स्टूडेंट. ये हो गया, ये कॉस्ट हो गया. देन हाउ मच डिड द शॉपकीपर चार्ज हिम? टोटल चार्ज निकाल लेना. टोटल चार्ज निकाल लोगे. चार्ज अमाउंट. ठीक है. चार्ज अमाउंट कितना हो जाएगा? देखो 5 इंटू 38 कर देना, प्लस 7 इंटू 19 कर देना है. मल्टीप्लाई करोगे 0 5 3 जा 15 150 प्लस 7 9 जा
63, 67 और 613। ओके, ये हो जाएगा। इसको ऐड कर दो आप, 3, 8 एंड 2। टोटल ही शॉपकीपर चार्ज कितना किया, 283 रुपीज़ का। ये एक आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि इफ़ जैक गेव हिम 500 रुपीज़ नोट, व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बैक। तो ही गेट बैक कितना रुपीज़ दिया था, 500 रुपीज़। 500 माइनस 283 रुपीज़, सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो 10 में से 7 गएगा, 3 गया 7, सब्ट्रैक्ट करोगे 9 से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 से 2 का 2, 217 रुपीज़ ही गेट बैक। दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, हियर इज अनदर क्वेश्चन। Jill bought 6 kg of potatoes costing 24 rupees per kg and paid 150 rupees to the vendor. ठीक है, how much money did the vendor return him? तो 6 kg of potato costing 24 kg पर रुपीज़ पर kg, तो मल्टीप्लाई कर देना, टोटल कॉस्ट आ जाएगा पोटैटो का। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 में, एंड 150 रुपीज़ इसने वेंडर को दिया है, तो 150 में से जो भी वैल्यू आएगी उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, जैसे अभी किया था, आपको मिल जाएगा कितना वेंडर ने रिटर्न किया है। ओके, सिमिलरली हियर इज अ डीलर ऑर्डर 275 शर्ट्स ईच कॉस्टिंग 365 रुपीज़ एंड 225 पेयर्स ऑफ ट्राउज़र ईच कॉस्टिंग 425 रुपीज़। व्हाट डज़ द डीलर हैव टू पे। कितना पे करना पड़ेगा, शर्ट का कॉस्ट क्या है 365 रुपीज़ है, और टोटल नंबर ऑफ शर्ट है 275, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो शर्ट का कॉस्ट आ जाएगा। एंड ट्राउज़र के कॉस्ट क्या आएंगे, 225 पेयर ऑफ ट्राउज़र्स है, ईच का कॉस्ट क्या है 425 रुपीज़ है, तो इसका मल्टीप्लाई करना है, ट्राउज़र कॉस्ट आ जाएगा, दोनों कॉस्ट को ऐड कर देंगे, टोटल उसको डीलर को पे करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो similarly you can solve this all the question and complete your notebook, WhatsApp for your correction. Okay student, bye.